हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तो बिल्कुल नहीं होंगे। आज की खबर जिस बच्चे ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने अपने तरीके से पढ़ा दी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और बच्चों, रियल एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो कि आज की न्यूज़ का क्या है और क्या इसके मायने हैं और क्या कितनी कसर है अभी भर्ती आने में, और वास्तव में ये जो टॉपिक मैंने लिखा है कि सबके आंकड़े फेल, भर्ती की बनी रेल, इसका मकसद लिखने का बता देता हूं। क्योंकि बच्चों, एक मैं ही था जो सबसे लास्ट में शुरुआत से ही कह रहा हूं कि इस साल भर्ती आ जाएगी, चाहे कभी भी आए, चाहे दिसंबर में ही क्यों ना आए, पर आएगी इसी साल। बाकी सब लोग तो बहुत पहले पहले भर्ती को मंगा रहे थे, लेकिन मैंने आपको आंकड़ा दिया था कि इस साल भर्ती आ जाएगी। पर इतना नहीं पता था कि ये लोग इसको भी खींच करके पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर के चले जाएंगे। और जो अब संभावनाएं जो दिसंबर तक आने की थी, जिसकी बात मैं भी हमेशा करता था कि दिसंबर तक 100% आ जाएगी, क्योंकि बच्चों मुझे भी ये मालूम था कि जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद भर्ती आना लगभग नामुमकिन सा है। अब इनके पास, क्योंकि देखिए जनवरी में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनवरी के बाद या 15 जनवरी के बाद आचार संहिता कभी भी लगाई जा सकती है चुनाव के लिए। मतलब आचार संहिता क्या होती है? जब भी चुनाव की डेट अनाउंस हो जाए, लोकसभा चुनाव के, तो आचार संहिता लागू। अब चुनाव की डेट अनाउंस होने के बाद कहीं भी किसी भी राज्य में नई भर्ती नहीं आ सकती, ये तय है। आएगी तो चुनाव आयोग की परमिशन से आएगी। अब चुनाव आयोग परमिशन देगा नहीं। अब चूंकि एक दूसरा कारण मेरा ये था इस बात को कहने का कि योगी जी हमेशा एक बात बोलते थे कि दिसंबर 2023 तक, और ये पिछले 1.5 साल से बोल रहे हैं, दिसंबर 2023 तक हर हाल में हमें ज्वाइनिंग देनी है इस बैच को जो हम भर्ती करने वाले हैं। अब मैंने ये सोचा कि जो व्यक्ति दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग की बातें करते हैं, भर्ती फाइनल करने की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर तब तक तो भर्ती तो निकल ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि भैया वो कम से कम भर्ती बोर्ड से ये जवाब तो मांगेंगे, यार मैं तो फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं और आपने अब तक अधियाचन यानी नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया। उस टाइम तो जरूर भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा जाएगा। तो इसलिए भर्ती बोर्ड चाहेगा कि वो दिसंबर तक भर्ती अवश्य दे दे। अब बच्चों पर सारी सीमाएं लांघ कर जो आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो न केवल मेरा बल्कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स का जरूर दिमाग खनका होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। और बच्चों, इस क्यों का जवाब भर्ती बोर्ड भी दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस न्यूज़पेपर ने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी है। हालांकि कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उसकी हम खबर नहीं पढ़ते क्योंकि वो ज़्यादातर रोज ही भर्ती निकाल लेते हैं, है ना। 15 जनवरी का, हालांकि सॉरी 15 जुलाई को लगभग हर न्यूज़पेपर में ये बात आ गई थी कि भैया 15 जुलाई को आपका जो है, मतलब ये नोटिफिकेशन आएगा या टेंडर जारी होगा, जो भी कुछ था वो 15 जुलाई को हो जाना था। अब 15 जुलाई से बीते बीते भी अब नवंबर आ गया। ये बात इसने भी लिखी है, इनको भी याद है कि हमने खबर छापी थी, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इन्होंने कम से कम ये बात तो लिख दी अपनी। कहा गया था कि 15 जुलाई तक भर्ती की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन नवंबर का महीना भी पूरा हो रहा है और अभी तक उस दिशा में कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अभी तक यह परीक्षा करवाने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं हुई है। एजेंसी तैयार थी, कई बार वीडियो में भी हम लोगों ने बताया आपको कि 5-6 कंपनीज के आवेदन आ चुके हैं, लेकिन कंपनीज के जो आवेदन है वो फॉर्म भरवाने के आए हैं। फिजिकल के लिए कंपनी तैयार है, लेकिन एग्जाम कराने के लिए अब ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी नहीं आई है आगे। उसका कारण ये दे रहे हैं, उसका कारण है कि यूपी में जो दरोगा की भर्ती और उसमें नकल माफियाओं ने जो सेंधमारी की और जिस तरह से फिर उस कंपनी का नाम कोर्ट तक उछला, तो वो कह रहे हैं कि हम
और कंपनी अपने नाम के पीछे बहुत कुछ खर्च करती है, तो वो नाम अपनी कंपनी का खराब नहीं करना चाहते। हालांकि इससे पहले जब ये भाई ये टेंडर बहुत दिन से चल रहा है यूपी का, जनवरी 2022 से चल रहा है, तो उस टाइम पे एक कंपनी ने टेंडर में रुचि दिखाई थी एग्जाम कराने में, वो थी टीसीएस। बहुत अच्छी बात होती है अगर टीसीएस इस एग्जाम को ले लेती, सबसे साफ सुथरी कंपनी मानी जाती है और एसएससी के सारे एग्जाम यही करा रही है। तो टीसीएस ने बीड़ा उठाया था, लेकिन रूल ये कहता है कि केवल एक कंपनी पर, अगर केवल एक कंपनी की रुचि आएगी तो वो कैंसिल करा जाएगा टेंडर। कम से कम 2 कंपनी की रुचि आनी जरूरी है, इसलिए ये पास नहीं हो पाया। ये एक ही कंपनी ने रुचि दिखाई है। हालांकि बाद में जब पता चला, उनको ये कहानी नहीं पता थी यूपीएसआई वाली, तो इस टीसीएस वालों ने भी अपने हाथ खींच लिए थे। अच्छा जी, एग्जाम का तो सोचना पड़ेगा अब यूपी में। तो उस तरीके से ये बातें आई थी, ऐसा ये न्यूज़पेपर कह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को और भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैंने न्यूज़पेपर तो आपको बता दिया, ये खबर न्यूज़पेपर ने छापी है और ये बोल रहे हैं कि अभी भी क्योंकि कंपनी ने टेंडर नहीं दिया है, भर्ती बोर्ड लगातार उनको बता रहा है कि भाई, और बात कर रहा है, कंपनियों को समझा रहा है कि भैया बताओ एग्जाम कराने की ये परिस्थिति, हम आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे और ये वो सब कुछ करेंगे जो आपको सुविधाएं चाहिए, पूरा प्रशासन आपके साथ होगा। तो आप उस चीज की टेंशन, उस चीज की घबराहट मत अपने अंदर लेके आओ। बहुत तरीके से उनको समझाया जा रहा होगा। भर्ती बोर्ड पूरे प्रयास हो सकता है कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो, क्योंकि अगर करते तो लगातार कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब यूपी पुलिस की भर्ती आएगी कब, यही एक सवाल है बच्चों। इस न्यूज़पेपर की अगर माने तो ये न्यूज़पेपर अभी भी ये उम्मीद लगाए हुए है, इस न्यूज़पेपर ने छापा है कि ये जो अब यूपी पुलिस की भर्ती है, ये दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरू में ये भर्ती अभी आ सकती है। खाकी वर्दी पहनने के लिए 5 माह से उम्मीद लगाई हुआ, 15 जुलाई की वजह से कह रहा है। दरअसल इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी परीक्षा कराने को अभी तक कोई एजेंसी तैयार नहीं हो पाई है। वैसे पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सूत्रों का कहना है कुछ एजेंसियों से बातचीत चल रही है, जो मैं बात बता रहा था आपको। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बात है, वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह। अब अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन भर्ती का। अब इन्होंने इनसे बात कर ली, बात करने से काम चलेगा नहीं। ये टेंडर की तारीखों को बढ़ाए जा रहे हैं कि भैया आप कंपनी अपना अप्लाई करो, उनको समझा रहे हैं आपका जो डाउट्स है उन्हें दूर हम करेंगे, ठीक है, पर आप अप्लाई करो। पर कंपनियां रुचि नहीं ले रही हैं एग्जाम कराने के लिए, बस इनकी यही दुविधा है जिस वजह से फॉर्म नहीं निकाल पा रहे हैं, ये भर्ती बोर्ड का कहना है। ठीक है, अब रेडियो संवर्ग का जो एग्जाम है, देखिए बच्चे, अब इसमें तो ये बोल रहे हैं दिसंबर एंड, किसी न्यूज़पेपर को कह रहा है कोई जनवरी। अब जनवरी में मैं आपको बोलता हूं कि 15 जनवरी तक ये हर संभव प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर अब सरकार के नुमाइंदों का इनके ऊपर दबाव आने वाला है भर्ती बोर्ड पर कि कर क्या रहे हो। इसका कारण बता देता हूं, क्योंकि हर बच्चे की जुबान पर यह जरूर है कि भाई यूपी पुलिस आएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तक भी नहीं निकाल पाई, किससे पहले, इलेक्शन से पहले, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सरकार इस बात को जानती है कि बहुत सारे वर्ग को हम इससे नाराज कर देंगे अगर हम इलेक्शन से पहले ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाए तो निश्चित तौर पर अब दबाव पड़ने वाला है भर्ती बोर्ड के ऊपर सरकार का, इसमें कोई शक नहीं है। और अब उम्मीद भी ये आप कर सकते हो कि अगर हो गया तो 15 जनवरी तक हो गया, वरना फिर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ऐसे नहीं लगा सकते कि 2024 में उस महीने में आ जाएंगी या उस महीने में आ जाएंगी या उस महीने में। मैं लास्ट आपसे 15 जनवरी तक का वेट करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि बच्चों अब आपने इतना लंबा वेट किया है तो 1.5 महीना बचा है। उसके बाद अगर इलेक्शन की एक बार डेट आई तो फिर मैं पूरी साल उम्मीद यूपी पुलिस के लिए नहीं करूंगा। चलिए, रेडियो संवर्ग का एग्जाम, हाँ, इस एग्जाम के लिए
ये लगातार, हालांकि ये एग्जाम की बात थी, वो जनवरी वगैरह वाली जो बात थी वो और भी कहीं है, तुम इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम की बात भी जो इन्होंने दिसंबर का अंतिम सप्ताह है, वो एग्जाम की बात भी इन्होंने यही बोली है कि हम दिसंबर में पूरा प्रयास कर रहे हैं इसका एग्जाम कराने का भी। ठीक है, इन्होंने यही बोला है कि दिसंबर या जनवरी में हम इसका एग्जाम कराने का पूरे लिए प्रयासरत हैं। और मैं फिर भी बोल रहा हूं कि भर्ती बोर्ड की सबसे पहली प्राथमिकता अगर कोई एग्जाम है तो रेडियो संवर्ग का एग्जाम है, रेडियो ऑपरेटर वाला एग्जाम है। नोटिफिकेशन प्लस रेडियो संवर्ग का एग्जाम इलेक्शन से पहले यह प्राथमिकता जरूर है। यूपीएसआई की भर्ती की संभावना, बच्चों अगर कंपनी तैयार हुई तो भर्ती बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि हम दोबारा भी फिर एक और टेंडर निकालें, फिर एक बार और ऐसे करें। तो निश्चित तौर पर ये यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के फॉर्म में बहुत ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। यूपी जेल वार्डर भी अलग से भर्ती आएगी इस बार, तो ये 3-4 फॉर्म्स को एक साथ निकाला जाएगा, एक साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को इनमें नहीं मिलना, इन भर्तियों में। सबसे बड़ी बात है कि भैया जैसे ही कंपनी फाइनल हो जाएगी तो सबसे पहले तो ये कैलेंडर जारी करेंगे, ये सबसे पहले कैलेंडर जारी करेंगे बच्चों, तो उसको निकालने वाले हैं। तो यानी ये कैलेंडर भी ये तब इसलिए ही जारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी किसी भी कंपनी से कोई डायरेक्टली, किसी तरीके से इनडायरेक्टली कोई भी बात पूरी अंत तक पहुंच ही नहीं पा रही है एग्जाम तक। ठीक है, क्या आप बच्चों को यूपी पुलिस छोड़कर इसे दूसरे एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों मैं ये कहूंगा कि देखिए, आपने बहुत इंतजार किया है, इंतजार की सीमाएं लांघी हैं इस भर्ती ने। जनवरी 2021 से लगातार बच्चे इस भर्ती की हर महीने हर तारीख को ये उम्मीद लगा के बैठते हैं पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाए, और वो लगातार 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस भर्ती के लिए तो निश्चित तौर पर कि भैया अब ये छोड़ना, तो मैं कहूंगा भैया आपने इतने दिन उम्मीद लगाई है, 1.5 महीना तो कम से कम उम्मीद मत त्यागना मेरे कहने से। 1.5 महीने बाद क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, फिर इस भर्ती को इसके हाल पे हम भी छोड़ देंगे, आप भी छोड़ देना, कि जब आएगा जब देखा जाएगा। क्या ट्विटर से फायदा होगा? बहुत सारे बच्चों को यह वहम होता है कि सर आप और आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर अगर ट्विटर पर आ जाएं एक साथ तो निश्चित तौर पर भर्ती आ जाएगी। बच्चों मेरे या किसी के भी कहने से अगर ट्विटर से कुछ काम हो जाता हो तो निश्चित तौर पर मैं हर दिन ट्विटर पर आने को तैयार हूं, लेकिन मैं उस ट्विटर पर बार बार आकर के ना केवल अपना बल्कि आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और मैं उनका टाइम लगातार खोटी करे जा रहा हूं ट्विटर पर। और मुझे पता है कि भर्ती बोर्ड अभी बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन ट्विटर से सरकार पे दबाव नहीं बनता। मेरी बात फिर से सुन लेना, सरकार पे दबाव नहीं बनता, दबाव बनता है भर्ती बोर्ड पर। ठीक है, और भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से जिस तरह से उनके बार बार भाई मीडिया वाले भी बयान लेते हैं, जो भी है उनका ये कहना होता है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत हैं। ठीक है, अब सरकार की तरफ से अगर प्रेशर आएगा तो ही शायद भर्ती बोर्ड कुछ एक्शन ले पाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ट्विटर से हम बहुत कुछ भर्ती बोर्ड से या कुछ भी करवा पाएंगे। एज का बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो ओवर एज हो रहे हैं, मेरा भी बिल्कुल कंसर्न है, मेरी भावनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि 2-3 साल से, एक तो पहले ही आप 18 से 22 साल तक का एज में छूट देते हो मात्र, ये बहुत छोटा टाइम स्पैम है। पिछली भर्ती के बाद जिन बच्चों की एज हुई है वो अब ओवर एज है इसमें, तो ये बहुत दुखद है उन बच्चों के साथ, क्योंकि 18 से 22 बहुत कम एज है। तो क्या अब ट्विटर कैंपेन करने से उन बच्चों का भला हो सकता है एज में? नहीं, ये भर्ती बोर्ड का साफ कहना है कि भाई आप ट्विटर कैंपेन या कुछ भी कितने ही क्यों ना चलाओ, एज की कोई भी बात हमारे हाथ में है ही नहीं, ये सीधा शासन से आदेश आता है। शासन मतलब सरकार। अब सरकार के नुमाइंदे आपके आसपास
सबके आसपास हैं। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपका तरीका सिर्फ एक ही है, अपने विधायकों के पास अपने क्षेत्र से 200-250 लोग इकट्ठा होकर ग्रुप बना के जाइए और उनसे बोलिए, अपनी बात रखिए। और जब हर क्षेत्र के विधायक के पास ये बातें पहुंचेंगी तो जरूर शासन तक ये बात पहुंचेगी और शासन आदेश करेगा भर्ती बोर्ड को, ठीक है। वरना भर्ती बोर्ड आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देने वाला। मैं एकदम साफ और स्पष्टवादी हूं, इसलिए हो सकता है आप मुझसे कुछ गलत बोलें, कमेंट्स गलत करें, उस बात का कोई फर्क इस बात का नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अपनी सच्चाई आपको कहने से कतराऊं। जो सच्चाई है मैं उसको कहता रहूंगा बच्चों, लेकिन आपको सही और प्रॉपर गाइड करना मेरा पूरा ड्यूटी है, पूरा कर्तव्य है, ठीक है। तो मैंने जो भी स्थिति स्पष्ट रूप से अभी थी वो आपके सामने स्पष्ट कर दी है। 15 जनवरी तक मेरे ख्याल से आपको यूपी पुलिस पर पूरी तरह से जैसा फोकस है ऐसा बनाए रखना चाहिए। 15 जनवरी क्या मतलब चुनाव की डेट के अनाउंस होने तक, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।